क्लास 10th के जो चैप्टर है श्वसन, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को इसमें हल करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि अति लघु में हमको लगभग जो है ना 32 के आसपास जो है ना प्रश्न है, 30-32 के आसपास प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो है ना भारती भवन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 2 क्लास 10th विज्ञान के श्वसन के अति लघु को हल करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों अति लघु प्रश्न 1 नंबर क्या कह रहा है, ऊपर से चलते हैं। ये सब को जो है ना ये लिख दिए हैं, हम खुद से लिख दिए हैं। ओके बच्चों, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सब जो है ना आपका क्वेश्चन समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो अवायवीय कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन आपको पता है कि वायु के अनुपस्थिति में होता है। बात समझ रहे हो, इसमें 2 ATP जो है ना ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 ATP। अब देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो वायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय। इसमें कितना ATP होता है, 38 ATP जो है ना ऊर्जा इसमें निर्माण होता है। चलो बच्चों 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर कह रहा है बाबू लोग, जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक को क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके बच्चों, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या हो जाएगा, ATP का फुल फॉर्म होगा। ठीक, कोशिका ईंधन किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं कोशिका ईंधन। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ओके बच्चों, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों को नाम बताएं, प्रश्वास उच्छ्वास। तो प्रश्वास का जो है ना एक और नाम है निश्वास, उच्छ्वास का एक और नाम है निःश्वास। ओके बच्चों, प्रश्वास का मतलब होता है सांस लेना और उच्छ्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्वसन की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो जब श्वसन करते हैं हम लोग तो कौन कौन सी चीज़ जो है बनता है, निर्मित होता है। हम लोग लेते तो हवा है, तो हवा में जो है ना हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं 78%। ओके, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कितना लेते हैं 21%। CO2 लेते हैं 0.03%। ओके बच्चों, लेकिन निकालते हैं कितना, मतलब हम लोग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो इतना % ले रहे हैं, निकालते हैं कितना, तो निकालते हैं हम लोग 78%। तो हम लोग नाइट्रोजन निकाल देते हैं, और उसके बाद जो है ना आपका ये 17% जो है ना 21% में से 17% जो है निकाल देते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और 4% जो है ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ओके बच्चों, तो जो निकाल रहे हैं वो आपका जो है ना क्या हुआ, एक प्रकार से क्या हो गया बच्चों, ये आपका उच्छ्वास हो गया। तो ये जो बना है, क्या बना है, ये जो है ना श्वसन के बाद बना है। तो देखो बना क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा बना ही, जल बना ही, और ये आपका ऊर्जा बना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, तो जब हीमोग्लोबिन शरीर में ब्लड के द्वारा जो है ना हीमोग्लोबिन RCB में होता है, तो RCB में जो है ना जब O2 को ले जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और जब वह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उधर से लाता है तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन कहलाता है। और साथ में जल तो बनता ही है, और साथ में जो है ना ऊर्जा का निर्माण होता है ना। जल कैसे बन जाता है फिर, तो जल बनता है, ग्लूकोज जब टूटता है ना तब जल बनता है। ओके बच्चों, चलो अब देखो श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखो श्वसन जीवों के लिए इसलिए आवश्यक है कि श्वसन जो है ना ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है ना पूरे शरीर में हम लोग को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है,
और जैव प्रक्रम चलने के लिए श्वसन भी आवश्यक है। जैव प्रक्रम मतलब उत्सर्जन, परिवहन, बात समझ रहे हो, पोषण, ये सारा चीज़ होने के लिए क्या चाहिए हमको, ये आपका क्या कहते हैं, श्वसन होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो है ना शरीर नहीं चलेगा सुचारू रूप से। आगे देखो, श्वसन के 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। श्वसन को कौन से 2 चरणों के आधार पर बांटा गया है, मतलब दो चरण है ना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, तो किसके आधार पर बांटा गया है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के आधार पर जो है ना आपको बांट दिया गया है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। ओके, चलो, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो बता दिए, श्वसन का वैसा विधि जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो अवायवीय, और जिसमें होती है उसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। तो वायवीय 10 नंबर हो जाएगा आपका। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है, तो तीसरा चरण में होता है। कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको ऊर्जा गृह के रूप में मानते हैं हम लोग। चलो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। तब देखो, श्वसन गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो ये आपका स्टोमेटा से यानी छिद्र से होता है। ओके, छिद्र। अब खाली छिद्र से होता है क्या, नहीं, वातरंध्र भी होता है। क्या होता है, वातरंध्र भी होता है, मूल रोम भी होता है, मूल रोम भी होता है, जहाँ से जो है ना ऑक्सीजन प्राप्त करता है कौन, ये पौधा, लेकिन आदान प्रदान कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। चलो पौधों में गैसों का विनिमय मतलब कथी, लेना देना की क्रिया क्या होता है, किससे होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। जैसे पेड़ पौधा है तो जो लेन देन की प्रक्रिया है वो विसरण के द्वारा होता है, उच्च ताप से जो है ना निम्न ताप की ओर धीरे धीरे सरब के जाएगा। ओके, चलो, अमीबा तथा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है ना, उसमें श्वसन की संरचना के माध्यम से होता है, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। श्वसन अगर अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है ना, इसमें अगर होता है श्वसन तो कोशिका झिल्ली से होता है। अगर वही पूछ देता अमीबा पैरामीशियम में भोजन के शरीर कौन से संरचना के माध्यम से होता है, तब कहना क्या, ये क्या कहते हैं, कुटपाद के माध्यम से। क्या, कुटपाद। भोजन के लिए कहे तो कुटपाद, और श्वसन के लिए कहे तो कोशिका झिल्ली, और भोजन ग्रहण करने की बात कहे तो अंतर ग्रहण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मछली सांस लेता है, माने मछली जो है श्वसन अंग क्या है, तो गलफरा या फिर गिल्स, गलफरा या गिल्स। अब देखो, स्थलीय की तथा मनुष्य की श्वसन अंगों का नाम लिखे, तो स्थलीय कीट का जो है ना श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया बताए होंगे हम लोग को लेक्चर में, ये नीचे वलय आकार का होता है ना, ये ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रैकिया। जैसे कॉकरोच में देख लेना। अब देखो मनुष्य, तो मनुष्य का जो है ना फेफड़ा होता है। मनुष्य का क्या होता है बच्चों, मनुष्य का जो है ना फेफड़ा होता है। ओके, ये क्या होता है, मनुष्य का फेफड़ा होता है, इस तरह से। ओके, चलो, इस तरह से आपका एक क्या हो गया, मनुष्य का फेफड़ा हो गया। ठीक है, तो फेफड़ा के द्वारा हम लोग श्वसन लेते हैं। चलो, अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, स्थलीय कीट में पाए जाने वाले श्वसन किस प्रकार का होता है, तो वायवीय श्वसन होता है। कैसा, वायवीय श्वसन। अब बताओ, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्ग का नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है। तब मनुष्य और पक्षी में फेफड़े से ना श्वसन होता है। चलो, मनुष्य में श्वसन की क्रिया प्रयुक्त संपूर्ण अंगों का नाम लिखे। तो देखो, मनुष्य में जो श्वसन में क्रिया करता है उस अंग का नाम है नाक, नासिका छिद्र, नासा गुहा, कंठ द्वार, श्वास नली, श्वसनिकाय तथा फेफड़ा लास्ट में आपका ये हो जाएगा। अब मेन काम किसका होता है, इसी का होता है। काम तो सबका है लेकिन मेनली किसका काम है, इसी का। चलो, फेफड़ा द्वारा श्वसन 2 क्रियाओं को पूरा होता है, तो प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास मतलब सांस को लेना, उच्छ्वास में सांस को छोड़ना।
तो छोड़ते समय CO2 हम लोग निर्मित करके भेजते हैं 0.03% से ये आपका 4% बन के जाता है, आता है कितना 0.03% उच्छ्वास परश्वास में, और उच्छ्वास में जाता है कितना है 4%। ओके चलो, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो ऑक्सीकरण क्रिया से होता है। बात समझ लो ना? हाँ चलो, ईस्ट में पायरुवेट का एथेनॉल क्रिया से होता है, किण्वन विधि से होता है। कौन विधि से? किण्वन विधि से होता है। माने जो पायरुवेट ईस्ट है, उस पायरुवेट की संरचना में एथेनॉल किस क्रिया से होता है, एथेनॉल का निर्माण किस क्रिया से होता है? तो ये आपका जो है ना किण्वन विधि से होता है। किण्वन विधि से तो शराब भी बनाया जाता है ना? चलो, ज़्यादा चलने या दौड़ने कहे तो, ज़्यादा चल रहे हो मतलब दौड़ रहे हो, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियाँ में कैंप यानी दर्द की बात कर रहा है, दर्द किस यौगिक के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल। जब हम लोग ये करते हैं, दौड़ते हैं ना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है उतना, तो अवायवीय श्वसन हो जाता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन हो जाता है। तो अवायवीय श्वसन जब होता है ना, तो वहाँ पे कम ऑक्सीजन है, तो कम ऑक्सीजन में जो है ना पायरुवेट का निर्माण होता है। किसका? पायरुवेट। जब पायरुवेट का निर्माण होता है ना अवायवीय श्वसन में, तो ये पायरुवेट जो है ना आपका क्या करता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करना शुरू कर देता है, और यही लैक्टिक अम्ल जब हमारे मांसपेशियाँ में संचयन हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ये दर्द की अनुभूति यानी ऐंठन वगैरह हम लोग को महसूस कराने लगता है। चलो, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो स्वर यंत्र या फिर लैरिक्स में खुलती है। कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। स्वर यंत्र मतलब समझ रहे हो ना? मतलब जिससे हमको आवाज़ निकलता है। ठीक, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का निर्माण, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात समझ रहे हो? देखो अगर देखना वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन का पूर्ण ऑक्सीकरण तुम्हारा तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, लेकिन अवायवीय श्वसन पहले कोशिका द्रव में होगा, फिर जाके कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रत्येक श्वासनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित हो जाता है, तो श्वसनिकाय, श्वसनिकाय जो है ना आपका क्या होता है? विभाजित हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, विभाजित हो जाता है। चलो, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? तो वक्ष गुहा में। जैसे हम लोग को देखेंगे तो 12 जोड़ी जो है ना पसली हमको देखने को मिलेगा, और यही इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर पसली के अंदर क्या होगा आपका? गुफा के जैसा भाग होगा, उसके अंदर जो है ना आपका फेफड़ा होगा 2 गो, और डायफ्राम उसी के जो है ना ऊपर होगा। जब सांस आप लोग लीजिएगा ना, तो डायफ्राम क्या होगा आपका? ऐसे हो जाएगा। सांस छोड़िएगा तो डायफ्राम ऐसे हो जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार का संरचना क्या कहलाता है? तो यह डायफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? डायफ्राम। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है? तो रक्त में होता है। रक्त में कहाँ? तो RCB में, रेड ब्लड सेल में। चलो 30 नंबर क्वेश्चन, रक्त से फेफड़ा में आया O2 का बची हवा के साथ निकलने का क्रिया क्या कहते हैं? तो उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ होता है? तो ये फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? श्वासोच्छ्वास क्या है? तब मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, यानी प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन का केंद्र मस्तिष्क किस भाग में अवस्थित है? तब पश्च मस्तिष्क में जो है ना अवस्थित है। बात समझ रहे हो? जैसे हम लोग का जो है ना मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मतलब पीछे का मस्तिष्क, तो पीछे वाला मस्तिष्क में जो है ना हम लोग का श्वसन केंद्र अवस्थित होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना आपका लघु उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा। ओके बच्चों, चलो हम लोग अति लघु जो है ना पूरा खलास कर दिए, तो हम लोग अति लघु खलास कर दिए। अगर NCERT का आपको हल चाहिए तो NCERT का भी हल हम इसका करा दिए हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेक्चर भी इसका हम करा दिए हैं, इस श्वसन चैप्टर का जो है ना पूरा लेक्चर बढ़िया से जो है करा दिए हैं। आप उस लेक्चर को सुन लेते हैं तो आपको तो इसमें खुद से आप लोग अति लघु कर लीजिएगा, लघु कर लीजिएगा, दीर्घ कर लीजिएगा। इतना जो है ना हम गहराई से आपको पढ़ाए हुए हैं, जाकर देखो एक बार,
पसंद लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।